वचन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वर्ग क, वर्ग ख। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं। बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही हैं। क वर्ग के सभी शब्द लड़का, लड़की, बच्चा और चिड़िया एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि ख वर्ग के सभी शब्द लड़के, लड़कियां, बच्चे तथा चिड़िया एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बच्चा, कुर्सी, मछली, स्त्री आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, कुर्सियां, मछली, स्त्रियां आदि। बहुवचन शब्द एक से अधिक का बोध कराते हैं, फिर चाहे उनकी संख्या दो हो या बहुत अधिक। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक का बोध कराने वाले एक वचन, दो का बोध कराने वाले द्विवचन तथा अनेक, 2 से अधिक का बोध कराने वाले बहुवचन। वचन की पहचान। वचन की पहचान 2 प्रकार से की जा सकती है, संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा, क्रिया शब्दों के द्वारा। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से वचन की पहचान। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। नेहा का भाई आया, नेहा ने भाइयों को राखी बांधी। उसने पढ़ने के लिए कॉपियाँ खरीदी, अंशु ने कॉपी खरीदी। उन्होंने कॉपियाँ खरीदी, वे चले गए। उपरोक्त वाक्यों में भाई, कॉपी संज्ञा शब्द हैं तथा एक वचन है और भाइयों, कॉपियाँ भी संज्ञा शब्द हैं, किंतु ये बहुवचन का बोध करा रहे हैं। उसी तरह से वे, उन्होंने सर्वनाम शब्द हैं, ये बहुवचन का बोध कराते हैं, जबकि उसने सर्वनाम एक वचन का बोध करवाता है। इस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से उसके एक वचन और बहुवचन होने का पता चलता है। क्रिया शब्दों द्वारा वचन की पहचान। कभी कभी संज्ञा शब्द से यह नहीं पता चल पाता कि वह एक वचन का बोध करा रहा है अथवा बहुवचन का, जैसे फूल सुंदर है, छात्र पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं। आम मीठा है, आम मीठे हैं। वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों से उनके एक या एक से अधिक होने का बोध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्दों से इस बात का पता चलता है कि वाक्य में जिनके बारे में बात की जा रही है वे शब्द एक वचन में है या बहुवचन में। ऊपर के वाक्यों में सुंदर है, पढ़ रहा है, मीठा है क्रिया शब्दों से संज्ञा के एक होने का बोध होता है, अर्थात फूल, छात्र तथा आम एक वचन है, जबकि सुंदर है, पढ़ रहे हैं, मीठे हैं से इस बात का बोध होता है कि वचन में आए संज्ञा शब्द फूल, छात्र तथा आम बहुवचन है, अर्थात इन सबकी संख्या एक से अधिक है। बहुवचन बनाने के नियम। आ वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए में परिवर्तन करके एक वचन, बहुवचन। भेड़िया, भेड़िए। किस्सा, किस्से। तोता, तोते। गमला, गमले। कपड़ा, कपड़े। दरवाजा, दरवाजे। बच्चा, बच्चे। रास्ता, रास्ते। गधा, गधे। घोड़ा, घोड़े। लोटा, लोटे। संतरा, संतरे। छाता, छाते। चीता, चीते। लोटा, लोटे। कमरा, कमरे। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए में परिवर्तन करके एक वचन, बहुवचन। आँख, आँखें। बहन, बहने। कलम, कलमें। भैंस, भैंसे। गांठ, गांठें। मेज, मेजें। कमीज, कमीजें। रात, रातें। पुस्तक, पुस्तकें। नहर, नहरें। मांग, मांगे। दीवार, दीवारें। अकारांत, उकारांत, उकारांत तथा औकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देने से एक वचन, बहुवचन। कविता, कविताएं। माता, माताएं।
वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, समस्या समस्याएं, सभा सभाएं, लता लताएं, गाथा गाथाएं, महिला महिलाएं, पत्रिका पत्रिकाएं, वस्तु वस्तुएं, गौ गौएं, बाला बालाएं, मात्रा मात्राएं, परीक्षा परीक्षाएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आने वाले ई या ई के स्थान पर इया में परिवर्तन करके एक वचन बहुवचन, देवी देवियां, गति गतियां, पंक्ति पंक्तियां, बकरी बकरियां, लिपि लिपियां, राशि राशियां, जाति जातियां, सखी सखियां, टोपी टोपियां, चाबी चाबियां, तिथि तिथियां, प्रति प्रतियां, विधि विधियां, थाली थालियां, नदी नदियां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या में परिवर्तन करके एक वचन बहुवचन, चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया, डिबिया डिबिया, खटिया खटिया, गुड़िया गुड़िया, लुटिया लुटिया, बुढ़िया बुढ़िया, चुटिया चुटिया, पुड़िया पुड़िया, कुटिया कुटिया, बिटिया बिटिया, कुतिया कुतिया। शब्दों के अंत में वर्ण गण वृंद जन लोग आदि जोड़कर एक वचन बहुवचन, नारी नारी वृंद, अध्यापक अध्यापक गण, गुरु गुरुजन, कर्मचारी कर्मचारी गण, पक्षी पक्षी वृंद, अधिकारी अधिकारी वर्ग, छात्र छात्र वर्ग, प्रजा प्रजाजन, बालक बालक गण, मजदूर मजदूर लोग, पाठक पाठक गण, भक्त भक्त जन, लेखक लेखक वृंद। विभक्ति सहित संज्ञाओं में अ आ के स्थान पर ओ में परिवर्तन करके एक वचन बहुवचन, गरीब गरीबों, श्रमिक श्रमिकों, सरिता सरिताओं, अध्यापक अध्यापकों, खरबूजा खरबूजों। संबोधन के लिए प्रयोग शब्दों के अंत में यो अथवा ओ लगाने से एक वचन बहुवचन, मुनि मुनियों, सज्जन सज्जनों, बच्चे बच्चों, ऋषि ऋषियों, बाबू बाबुओं, भाई भाइयों, मित्र मित्रों, लड़की लड़कियों, सिपाही सिपाहियों। कुछ शब्दों के रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान पाए जाते हैं। एक वचन बहुवचन, जल जल, याचना याचना, काम काम, गिरी गिरी, क्रोध क्रोध, पानी पानी। एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुजी आ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। अपना अभिमान या अधिकार प्रदर्शन के लिए भी मैं के स्थान पर कभी कभी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें आज ही जाना है, हम आपसे मिलने कल आएंगे। एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञाएं, सेना जाति, संस्था गण, गुच्छा वृंद, केसरी केंद्र, संसद प्रशासन आदि। द्रव्यवाचक संज्ञाएं, सोना चांदी, लोहा पीतल, तांबा घी आदि। भाववाचक संज्ञाएं, प्रेम करुणा दया, कृपा क्रोध घृणा प्यार डर मिठास अपनापन अहंकार आदि। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द दर्शन समाचार, हस्ताक्षर प्राण, केश बाल, आंसू रोग लोग आदि। कुछ संबंध सूचक शब्दों का बहुवचन नहीं बनता। जैसे उसके 3 चाचे हैं अशुद्ध, उसके 2 मामे हैं अशुद्ध, उसके 3 चाचा हैं शुद्ध, उसके 2 मामा हैं शुद्ध। परसर्गों के प्रयोग किए जाने पर वचन के रूप जब संज्ञा शब्दों के साथ परसर्गों ने, में, को, से, के लिए आदि का प्रयोग किया जाता है तो शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए नियमों से अलग ओ, यो जोड़े जाते हैं। जैसे बालकों ने पाठ पढ़ा, लड़कियों ने गीत गाया, घरों में सजावट की जा रही है,
कवियों ने कविताएं लिखी। डाकुओं को पकड़ लिया गया, दीवारों पर मत लिखो। हमने सीखा, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दों के रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान पाए जाते हैं।